नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं। बरेली में जेल भरो आंदोलन के पूर्व मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हुकूमत बेईमानी कर रही है और कई तंजीम आतंकवादी तरीके से मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रही है। क्या कहा, उन्होंने पूरा मामला सुना। हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं। जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबूरदाजमा हो। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियां हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन रैली से शुरू करने जा रहे हैं और इससे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा। रखनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में भी आपको दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहां जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था। कैलाश मानसरोवर, आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, सारे के सारे बेईमान है।